Hello, good evening everyone. This is your lecture 2 in matrices. I have uploaded lecture 1 जिसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शंस और कुछ इंट्रोडक्शंस मैट्रिसेस पे किए थे। ये वाला लेक्चर प्योरली आपके मल्टीप्लिकेशंस पे होगा और ये लास्ट लेक्चर है मैट्रिसेस का। फिर हम लोग जब रिवीजन के टाइम में फिर और लेक्चर्स लेके आएंगे, राइट। चैप्टर वाइज ये लास्ट है और इसमें हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ लेंगे और फिर जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मुझे कुछ बोलना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन से हम लोग समझ जाएंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आई विल टेल यू समथिंग अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स। ओके, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन से आते हैं डायरेक्ट। ये है, देखिए एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फाइंड एक्स एंड वाई। okay, if x minus 1 2, okay, wait a second। हाँ, तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। ये जो 4 है वो डायरेक्टली आप क्या करिएगा, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो ये x इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस x, और x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x। ओके, ये मैट्रिक्स हो गया। माइनस 4 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 8, और 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 7, और ये होगा माइनस 8। समझ में आया। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग वैसे ही करते हैं। हाँ, तो माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस 8, माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस 8 इज इक्वल टू क्या, 7, ऊपर ऊपर का। तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 7, और माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 8, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1। समझ में आ रहा है, ये x इज इक्वल टू 1। अब यही x यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है, माइनस 8। तो हमने x तो पहले से निकाल दिया है। हाँ, तो x यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 इंटू 1 2, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8, और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2, 2 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस 8 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 10। ठीक है, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10, और y इज इक्वल टू क्या होगा, 10/4, दैट इज कितना, 5/2। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो। x अगर मैं यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो माइनस 1 प्लस 8 कितना होगा, 7। तो आपका x का वैल्यू सही है। और यहाँ पर भी अगर x के जगह में मैंने 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू वाई के जगह में मैंने पुट कर दिया कितना, 5/2, तो क्या इज इक्वल टू माइनस 8 आ रहा है क्या, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 5 कितना, 10, 2 माइनस 10 आ रहा है ना। तो आपका x और y सही है जो आपने निकाला है, राइट। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। तो यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्यों स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जा रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक ही मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है। जैसे ये है आपका क्या, स्केलर नंबर। यहाँ पर हम लोग नंबर से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो नंबर से ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये वाला कैसे करेंगे, 4 माइनस 2 4 0, ये आपका मैट्रिक्स है। इसमें आप प्लस 3a कर रहे हो तो आपको आंसर आए, मतलब है माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 2, आपको a निकालना है। तो ये 3a को यहाँ रखिए और ये वाले को आप इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 4 0। अब माइनस करने से क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 4, बताओ मेरे को, माइनस 6, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2 + 2 कितना 0, 1 - 4
-3 और -3 -0 कितना, -3। ठीक हो रहा है। तो a इज इक्वल टू, ये सब नंबर में आप क्या करोगे, बाय 3 कर दोगे, सब में बाय 3 कर दोगे, और ये होगा आपका फाइनल मैट्रिक्स। -6/3 -2, 0/3 0, -3/3 -1 और -3/3 फिर से -1। समझ में आ रहा है? हाँ? तो यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई करते समय अगर ये साइन गलत लिखते हो तो पूरा चला जाएगा हमारा। ओके, राइट। इसमें आंसर आना बहुत जरूरी है, स्टेप मार्किंग बहुत कम होता है मैट्रिक्स में, आंसर लाना जरूरी है। ओके, ये वाला देखिए कैसा करेंगे। आपको ए दिया हुआ है, ए कितना है, -3 6 0 -9, और आपको ए टू द पावर टी, इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए टू द पावर टी मेरे को बताओ क्या होगा। मैंने आपको बोला है ट्रांसपोज क्या होता है, रो कॉलम पे चेंज हो जाता है और कॉलम रो पे। तो ये -3 0 आप कैसे लिखोगे, ये वर्टिकल है तो आप हॉरिजॉन्टल लिख दिए, और ये भी 6 -9, तो ये हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज, चेंज हो जाएगा रो कॉलम पे। अब वो बोल रहा है फाइंड 2a + 3a टू द पावर टी, मतलब 2 मल्टीप्लाई करोगे आप ए में, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -6, 2 × 0 0, 2 × 6 12, और 2 × -9 -18। आवाज क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों का। 3 × -3 कितना, -9, 3 × 0 3 × 6 और 3 × -9 -27। ये प्लस करोगे आप, -6 प्लस इंटू माइनस -9, -6 -9 -15, 12 + 0 12, 0 + 18 18, और -18 -27 कितना हो जाएगा, -45। ये देखो सब 3 से जा रहा है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, ज़्यादा अपना मैथ स्किल मत दिखाइएगा यहाँ पर। ओके, उसको और सिंप्लीफाई मत करिएगा, जितना है उतना में रख दीजिएगा। तो ये है आपका, नहीं नहीं, ये है आपका टोटल आंसर। क्लियर। ये वाला कैसे करेंगे, वही है, ए उसका ट्रांसपोज है। ए आपका कितना है, -3 6 0 -9, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, -3 6 0 -9, है ना। अब हमें निकालना है हाफ ए, मतलब ए को हाफ कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, -3/2, 0/2 तो 0 ही होगा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, और -9/2 ऐसा ही रहने दो। ये है वो होगा आपका क्या, हाफ ए, -1/3 ए टू द पावर ट्रांसपोज, ए टू द पावर ट्रांसपोज में 1/3 करेंगे हम, तो -3/3 -1, 6/3 2, 0/3 0, और -9/3 -3। ओके, 1/3 हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 1/2 डिवाइड कर दिया सारे एलिमेंट से। तो आप माइनस कर दीजिए, -3/2 -1, मतलब -3/2 + 1 कितना होगा, एलसीएम 2, तो -3 + 2 कितना आएगा आंसर, -1/2। ये तो 0 -2 -2, 3 - 0 3, और -9/2 -3, मतलब -9/2 + 3, तो एलसीएम जाएगा 2, तो -9 + 6 कितना, -3/2। सही है ना, -3/2। आप भी करते रहिए साथ ही में, कहीं पर भी अगर हम गलत हो रहे हैं तो बोलिएगा। ये ठीक है, हाँ। नेक्स्ट,
ये कैसे करेंगे? 1 -2 4 3, ये आपका मैट्रिक्स है, इस पे हमने 2m डाला, ठीक है, प्लस 2m, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना होगा? 9, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू -3 -9। क्लियर है? अभी 2m को यहाँ रखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 9 6 0 -9 माइनस ये वाला इधर ले जाओगे तो 1 4 -2 3, तो 9 -1 8, 6 -4 2, 0 माइनस ऑफ -2 +2, -9 -3 -12, ये है कितना? 2m इज इक्वल, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? सब में 2 डिवाइड कर दीजिए, 8/2 4, 2/2 1, 2/2 1, -12/2 -6, ये है m का वैल्यू, m मैट्रिक्स। ये समझ में आ रहा है? तो ये था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कहना क्या चाह रहा है। ओके, इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n, आपका एक मैट्रिक्स है ए, ओके, उसका अगर रो इंटू कॉलम देखिए तो m है रो और n क्या है? कॉलम है। अगर मैं उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक और मैट्रिक्स के साथ, एक और मैट्रिक्स जिसका नाम है क्या? बी, और इसका क्या है? n क्रॉस p, n क्रॉस p, जहां पर नंबर ऑफ रो क्या है? n, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? p। तो जो हम लोग का रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा वो क्या होगा? ए बी। ए इंटू बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए बी। तो ये ए बी का क्या होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ये देखिए, ये जो है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके, ये जो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, ये पहला जो है रूल है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये एक रूल है, नहीं तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का नहीं कर पाओगे। ओके, ये आपको देखना है वेदर मल्टीप्लिकेशन इज हैपनिंग और नॉट। ओके, तो अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होना है तो ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, दैट शुड बी फॉलोड। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे मैट्रिक्स को, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा ये n को छोड़ दीजिएगा, और ये जो है इसका बनता है क्या? मैट्रिक्स। तो यहाँ पर m क्रॉस p का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ए बी जो है वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? m क्रॉस p। अभी जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, देखिए, a है 3 क्रॉस 5 और b है 5 क्रॉस 2, तो जो ए बी बनेगा वो कौन सा बनेगा? 3 क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 जो है तभी मल्टीप्लाई हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर ये डिफरेंट हो गया ना तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। ये 5 है तभी आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, और ये रिजल्टेंट आपको मिल रहा है, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नहीं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये बीच वाला जो है सेम होना चाहिए, साइड से लेना देना नहीं है, बीच वाला को सेम होना। अब यहाँ पे देखिए 4 क्रॉस 3 है, यहाँ 3 क्रॉस 2 है, तो ये देखो 3 3 सेम है, तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? तो वो चीज ध्यान रखिएगा। ये इसमें एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, आपको 2 मैट्रिक्स दे देगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा आपको, राइट। जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर है m क्रॉस n, यहाँ पर ये ऑर्डर है n क्रॉस p, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p। तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, जैसे यहाँ दे दिया है 3 क्रॉस 5 5 क्रॉस 2, तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा करके पूछेगा। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको इस हिसाब से करना है। क्लियर?
और ये सब फॉलो भी होने वाला है आने वाले क्वेश्चंस पे। ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना है मैट्रिक्स के। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स ए बी सी, आपको तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सी जो है तीन मैट्रिक्स है, विच आर कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो पाएगा, कंपैटिबल है वो, या फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। तब कब होगा, जनरली जैसे ए बी सी है, ऐसा ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है, तो हमेशा आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। अगर तीन मैट्रिक्स दिया होगा तो पहले आपको बी और सी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके रिजल्टेंट के साथ आप ए को मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? हाँ, हमेशा वैसा करना है, नहीं तो गलत आएगा। ओके, फॉर मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट बी सी यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ ए, अगर ए बी सी होगा। और अगर बी ए सी होगा तो पहले ए सी को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बी से। और अगर सी ए बी हुआ तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका रिजल्टेंट किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी से। तो ये एक रूल है, आपको याद रखना। और फिर क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब जैसे हम लोग मैट्रिक्स का a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो हमने जाना था, हाँ, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में वो चीज अवेलेबल नहीं है। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, नॉट इक्वल, नहीं है वो बोल रहा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन एसोसिएटिव है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, जैसे कि ए बी सी, ये ए बी सी ऐसा किए या फिर ए बी ऐसा किए तो वो सेम है, राइट, वो जो है सेम है। लेकिन यहाँ पर अभी वही बोल रहा है कि हम लोग पहले, हम लोग को ऐसा बोला ना कि ऐसे करने के लिए, हाँ, तो ये तरीका है बस मल्टीप्लिकेशन करने का, तो आप ऐसे करने के लिए वो बोल रहा है पहले। ओके, और फिर यहाँ पर वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, आप जैसे भी कर सकते हो, वो बोल रहा है ए बी इंटू सी या फिर ए इंटू बी सी, राइट। लेकिन यहाँ पर पहले वो बोल रहा है कि ऐसे ही करने का तरीका है करके। ओके, ऐसा ही करो करके वो बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर फोर्थ इज, अगर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आपका मैट्रिक्स जीरो नहीं है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज इक्वल टू सी। तो वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है क्या है करके। ओके, कोई बड़ा चीज नहीं बोला है। और यहाँ पर वही फिर एक और फिफ्थ में बोला है ए बी इज इक्वल टू जीरो, अगर उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है दैट डजंट मीन दैट ए इज इक्वल टू जीरो या फिर बी इज इक्वल टू जीरो, राइट। दोनों जीरो नहीं होने के बाद भी ए बी जीरो आ सकता है करके वो बोल रहा है, राइट। दोनों जीरो नहीं होने के बाद भी, ए बी जीरो नहीं हुआ या बी भी जीरो नहीं हुआ, तब भी आंसर जीरो आ सकता है, ऐसा मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं करके वो बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है अगर ए जीरो हो गया या बी जीरो हो गया, अगर एक मल्टीप्लीकेशन भी, एक मैट्रिसेस भी जीरो हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या आने वाला है, जीरो, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइंग विद जीरो विल गिव यू जीरो ओनली, राइट। तो आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी मैट्रिसेस को, आंसर जीरो ही आने वाला है। ये जो है सिक्स्थ पॉइंट बोल रहा है। और सेवेंथ पॉइंट वो है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आप पता है, ए जो है आपका बी प्लस सी के साथ सपोज है, ओके, तो दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी इंटू सी, राइट। आप ऐसा करोगे तो वो इक्वल आएगा करके वो बोल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो एडिशन में भी सेटिस्फाई कर रहा है और सब्ट्रैक्शन में भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, ये एडिशन है, a इंटू बी प्लस सी दैट इज ए बी प्लस बी सी, या फिर a प्लस बी का आप ऐड करो, ए बी, हाँ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज होने वाला है। अगर सब्ट्रैक्शन में सपोज आपको बोल दिया है a इंटू बी माइनस सी, तो ये क्या होगा, बोलिए,
ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ओके, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये आपको प्रॉपर्टी सारे समझ में आए मल्टीप्लीकेशंस के। एसोसिएटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है बस। और दोनों है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये सब जो बात बढ़ाने वाला रूल है। ओके, इसका कोई मतलब नहीं है इतना है। तो ये एक तो क्वेश्चन सिंपल सा। अभी एक चीज है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ए है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो देख लीजिएगा। ये 0 है, ये 2 है, ये 5 है, ये -2 है, और बी आपको क्या दिया हुआ है, 1 -1 3 और 2, राइट। तो यहाँ पर एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स बोल रहा है, आई से मतलब नहीं है, हमें तो निकालना क्या है, b² a। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, b² निकाल लेंगे, ठीक है। तो b² का ये मतलब नहीं है कि b का आप जो भी एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर कर दो, वैसा नहीं है। ओके, b² मतलब b इंटू बी करोगे। तो अभी यहाँ ध्यान दो कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -1 3 और 2, और ये भी क्या होगा, 1 -1 3 और 2। ये आप निकाल रहे हो क्या, b²। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये मेरे को बताओ कौन सा ऑर्डर का होगा, सेम 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो 2 क्रॉस 2 का जो ऑर्डर है वो जनरली उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा सोच लो वो रो 1 और कॉलम 1 में रहेगा। यहाँ का जो एलिमेंट है वो कौन सा रो में होगा, रो 1 और कॉलम 2 में रहेगा। यहाँ का जो एलिमेंट है वो रो 2 और कॉलम 1 में रहेगा, और यहाँ का जो एलिमेंट है वो रो 2 और कॉलम 2 में रहेगा। तो ये जनरल इक्वेशन के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ का एलिमेंट भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो लेना होगा और फर्स्ट कॉलम लेना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा 1 इंटू 1 प्लस, ब्रैकेट दे दीजिएगा नहीं तो दिक्कत होगा। ओके, एक क्वेश्चन देख लीजिए फिर नेक्स्ट कर ले बैठ जाना। -1 इंटू 3, समझ में आया, 1 इंटू 1 -1 इंटू 3। अब दूसरा भरने के लिए क्या है, 1 2 1 2 मतलब आपको रो 1 लेना है और कॉलम 2 लेना है। ओके, रो 1 और कॉलम 2 लेना है। तो यहाँ पर 1 है, 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ऐसा करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर ये वाला के लिए आपको क्या लेना है, रो 2 और कॉलम 1। तो रो 2 मतलब 3 इंटू कॉलम 1 दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू कितना 3। ये पूरा जो आंसर आएगा ये एक एलिमेंट बनेगा। ओके, अब ये 2 2 मतलब रो 2 कॉलम 2, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो और आपका फाइनल आंसर मेरे को बता दो। तो 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू 3 -3, 1 प्लस -3 क्या होगा, 1 -3, 1 -3 -2। फिर ये वाला -1 -2 कितना -3, ये वाला 3 + 6 9, और ये -3 + 4 1। तो ये आया आपका क्या, b²। फिर ये जो आंसर है उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, a से, तब आएगा क्या, b² a। समझ में आ रहा है, हाँ? तो ये जो है मेरा b² मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये -2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ b² a, -2 9 -3 1 इंटू a करोगे, a क्या है 0 5 2 -2,
तो इसका भी रिजल्टेंट देखोगे कौन सा आएगा, 2x2 ही आएगा। हाँ, और साइड में आप क्या लिख दीजिएगा, जनरल इक्वेशन लिख दीजिएगा, तो कभी गलती नहीं होगा। ओके, जनरल इक्वेशन देख देख के आप करिएगा, राइट। तो उसका जनरल इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, अब A11 करके देख लो, यहाँ पर A11 करके बताना मेरे को, मैं डायरेक्ट लिखूंगा A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो -2 इंटू 0 0 प्लस -3 इंटू 5 कितना, -15। तो आंसर कितना आने वाला है, ये पूरा मैं काट के लिख दूंगा -15। अब दूसरा वाला 1 2 मतलब 1 और ये 2, -2 इंटू 2 -4 प्लस -3 इंटू -2 +6, तो -4 + 6 2। फिर इधर देखो 9 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 5 5, ये तो सिंपल था। और फिर 2 2 मतलब 2 और ये वाला 2, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू -2 कितना -2, और 8 माइनस 18 -2 60। मार्क फेचिंग चीज है वो, बट ओनली थिंग इज साइन, साइन इधर उधर किए, एक भी साइन इधर उधर हो गया तो पूरा आंसर आपका, पूरा मैट्रिक्स गलत होगा। ओके, और अगर आपको इच्छा है स्टेप मार्क पाने का तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, यहीं आपका इच्छा खत्म हो जाएगा। ओके, तो आपको सही करना है। तो ये समझ में आया, ये होगा इसका फाइनल आंसर जो आपको बोला है, B² A। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं पता है, समझ में आ गया अभी आपको। जनरल इक्वेशन बहुत जरूरी है, एक बार साइड में लिख दीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कैसे करेंगे, x और y आ गया। पहले मेरे को बताओ ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर है, ये 2x2 है और ये 2x1 है। ओके, नंबर ऑफ रो कितने हैं, हॉरिजॉन्टल होता है ना रो, तो 2x1 है। तो अब होगा कि नहीं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है, तो बनेगा कौन सा, 2x1 का बना तो है। ओके, जब क्वेश्चन में दिया ही हुआ है तो तब भी आप क्वेश्चन को गलत प्रूफ करना चाह रहे हो। ओके, तो अब मेरे को कैसे होगा इसका बताओ तो, 2x1 है मतलब ये वाला जो सिंपल मैट्रिक्स आप मेरे को बताओ क्या होगा, ये A11 होगा और ये क्या होगा A21। इस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 1 2 2 1। ठीक है, तो 1 1 जो हम लोग ले रहे हैं 4 इंटू 5 कितना 20 प्लस 3x इंटू 1 3x, ये होगा पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट के लिए आपको क्या लेना है 2 1 मतलब 2 और 1, x इंटू 5 कितना 5x -2 इंटू 1 कितना -2, तो ये प्लस मिटा दे रहा हूँ, माइनस ही होगा। 5x -2 इज इक्वल टू क्या होगा y/8। तो कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, ऊपर का कि नीचे का, नीचे का करने से x निकल जाएगा हमें, फिर हम लोग ऊपर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 5x -2 इज इक्वल टू 8, या फिर 5x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, 5x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2। अब दूसरा ऊपर में सब्सटीट्यूट कर दो, 20 प्लस 3x इज इक्वल टू y, और 20 प्लस 3 इंटू 2 कितना 6 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू 26। तो आपका x आया 2 और y आया 26। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। यहां पर वो बोल रहा है कि, अभी थोड़ा स्पीड करेंगे, इफ पॉसिबल ए बी निकाल सकते हो क्या आप, हाँ ये कौन सा ऑर्डर है बताइए मेरे को, 2x3 और ये 3x2, राइट।
तो मैट्रिक्स तो आप कर सकते हो क्योंकि ये इक्वल टू ये है। तो जो हम लोग का ए बी मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा ऑर्डर का होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंटू ये होता है ना 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का जनरल इक्वेशन क्या होगा, A11 A12 21 A22, ठीक है। इसके हिसाब से अब यहाँ पर देखिए और करते जाइए। तो यहाँ पर 3 ठो है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ 04630-1 और बी इज इक्वल टू क्या है 0-1-5 1-2-6। अभी A11 करना है मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 0 × 0 0 प्लस 4 × -1 -4 प्लस 6 × -5 -30, ये एक एलिमेंट बनेगा। समझ में आया? हाँ, अभी A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 1 4 × 2 6 × -6 -36। अभी A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 3 × 0 0 × -1 सॉरी प्लस -1 × -5 5। क्लियर है? अब 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, तो 3 × 1 प्लस 0 × 2 0 -1 × -6 6। अब इसको लिख दो 0 -4 -30 कितना -34, ये तो 5 होगा। ये बताओ -28। ओके, और ये नहीं। समझ में आया? ये भी कैसे निकालोगे? ये करते समय कहीं और दिमाग मत लगाइएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद फिर आगे पीछे देख लीजिएगा। ओके, बीच में अगर आगे पीछे देखोगे तो है कि नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगा। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप कर सकते हो, इधर उधर अपना ध्यान भटका सकते हो थोड़ा। ओके, हाँ किए ना, ये कैसे करेंगे, यहाँ पर ए दिया हुआ है A²। A² मतलब 201 -2। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स में। ओके, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। इसमें आपको क्या करना है, पहले A² निकालना है, फिर AC निकालना है, फिर 5B, तीनों अलग अलग करके निकाल दीजिएगा और फिर जैसा बोला है वैसा कर दीजिएगा, तो इजी रहेगा। तो A² पहले हम लोग निकाल देते हैं 210 -2। तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी वही 2 × 2 ही निकलेगा। तो उस हिसाब से आप लिख दीजिए A11 A12 A21 A22। ओके, तो 2 × 2 कितना 4, 1 × 0 कितना 0, फिर 1 और 2, 2 × 1 2 और 1 × -2 -2, फिर 2 और 1 0 × 2 0 -2 × 0 0, और फिर 2 और 2 0 × 1 0 और -2 × -2 प्लस। तो ये आ गया। ओके, 4 + 0 4 0 0 4, राइट। फिर इसके बाद AC निकाल देंगे। AC क्या है 210 -2, यह है A, और C है -3 2 -1 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वही मिलेगा मेरे को, इसी को देख के कर दीजिए। फर्स्ट 2 × 3 2 × -3 -6 1 × -1 -1। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर होगा 2 × 2 4 1 × 4 4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 3 0 × -3 0 -2 × -1 +2, और फिर सेकंड रो
सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 0 और -2 इंटू 4 -8। तो ये हो गया -6 -1 -7 0 + 2 2 4 + 4 8 और 0 -8 -8। ये आया आपका AC। AC आ गया ना। अभी क्या निकालेंगे 5B, मतलब 5 इंटू B कितना है 4 -3 1 और 2। तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू -3 -15, 5 इंटू 1 5। अच्छा हाँ 5 इंटू -2 -10। ठीक है ना। हाँ अभी फाइनल हम लोग करेंगे। फाइनल क्या है A² + AC - AB 5B। ठीक है तो A² का क्या आया 4004 प्लस AC कितना आया -7 8 2 -8 और -5B कितना है 25 -15 -10। ये सबको कर दो। ये फाइनल आंसर यहाँ पे लिखूंगा मैं। 4 -7 कितना -3 -20 -23। फिर 0 + 8 8 -5 कितना 3 0 + 2 2 2 + 15 17 4 -8 -4 -4 + 10 है आंसर। ओके तो ये आपके ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। ओके ये वाला एक क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान दो थोड़ा। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी। यहाँ पर बोल रहा है इन द गिवन केस बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M एंड द मैट्रिक्स M। तो हम लोग का ये ऑर्डर क्या है बताइए 1 4 2 1, मतलब ये कौन सा ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 इंटू M का हमें ऑर्डर पूछा है, लेकिन इज इक्वल टू क्या आ रहा है 13 और 5। तो ये कौन सा ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 आया है। मतलब M क्या होगा जो 2 क्रॉस 1 आएगा, M भी क्या होगा 2 क्रॉस 1 होगा। समझ में आया क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम होना है। तो ये तो आया ना 2 क्रॉस 1, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M क्या होगा 2 क्रॉस 1। अब ये तो पता चल गया हमें 2 क्रॉस 1 है, तो हमें M निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ये तो 1 4 2 1 लिख दिए। अब M की जगह 2 क्रॉस 1 है, ध्यान दीजिए 2 क्रॉस 1 है तो कैसे लिखोगे आप नंबर ऑफ रो कितना है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो AB करके लिखोगे राइट। इज इक्वल टू क्या होगा 13 और 5। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ यहाँ पर ये जो बनेगा ये क्या बनेगा A11 और A21 बनेगा ना रिजल्टेंट। तो 1 और 1 मतलब 1 इंटू A प्लस 4B 2 इंटू A प्लस B इज इक्वल टू कितना 13/5। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा, एक है A + 4B इज इक्वल टू 13 और एक है 2A + B इज इक्वल टू 5। ओके तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 2 को कैंसिल करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2A और ये 2A कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 4 भी कितना हो जाएगा 8B और 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26 और यहाँ पर B इज इक्वल टू 5। ये 2A लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2A प्लस और ये 2A प्लस। अब ओवरऑल इक्वेशन का आप माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8B माइनस B 7B और 26 माइनस 5 21 और B इज इक्वल टू कितना
3 और ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर तो आपको a मिल जाएगा 2a प्लस बी की जगह कितना 3 इज इक्वल टू 5 तो 2a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू कितना 1। समझ में आया a और b कैसे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड प्रोस्पेक्टिव में, राइट। ये सवाल आता है। ये कैसे करेंगे। ओके यहाँ पर बोला है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ट्रू या फॉल्स ट्रू, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ओके ये है रीजन बिकॉज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। सेकंड में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, फॉल्स, सब्ट्रैक्शन नहीं होता कम्यूटेटिव, इतना भी नहीं पता उसको। b इंटू सी इंटू ए इज इक्वल टू b इंटू सी इंटू ए होगा ट्रू, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। 4 नंबर a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी मल्टीप्लीकेशन होता है। 5 में a इंटू बी माइनस सी दैट इज ए बी माइनस ए सी, ये भी ट्रू क्योंकि वही सेम है डिस्ट्रीब्यूटिव ही है। 6 a माइनस बी इंटू सी दैट इज ए सी माइनस बी सी, हाँ ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखिए ए बी इंटू सी मतलब a इंटू सी माइनस बी इंटू सी, ये क्या है ट्रू। 7 नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अलजेब्रा में है, मैट्रिक्स में नहीं है बाबा, ठीक है। अलजेब्रा का कोई भी लॉ मैट्रिक्स पे नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पर आप मने मने ट्रू मत लिख दीजिएगा, ओके। और 8 नंबर में क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अलजेब्रा में है वो, मैट्रिक्स में नहीं है, ठीक है। रीजन वही देना आपको, अलजेब्रा का लॉ मैट्रिक्स पे नहीं लगेगा। तो ये सारे समझ में आया आपको, ट्रू फॉल्स फॉल्स टू ट्रू, ओके। मैं ऐसे ही बोल दिया, थोड़ी ना सिनॉप्टिक बोला, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन आप घर में करिएगा, सेम क्वेश्चन है, राइट। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आप घर में करिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या है करके, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या है ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर sin 30 cos 0 sin 30, आपको sin 30 का फॉर्मूला पता है, लाइक वैल्यू पता है। sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 0 कितना होता है 1, साइलेंट हो थोड़ा, cos 0 कितना होता है 1 होता है, ओके। तो यहाँ पर यही डाल देना आपको, 4 sin 30 मतलब 4 इंटू 1/2 कितना होता है 2, a इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ cos 0 की जगह में क्या लिख दूंगा 1, फिर cos 0 की जगह 1 और 4 sin 30 मतलब 4 इंटू 1/2 दैट इज अगेन कितना 2। तो ये मैंने a को क्या कर दिया थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, ओके। और b इज इक्वल टू क्या है 4/5। अभी वो बोल रहा है ax इज इक्वल टू b बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ax इज इक्वल टू b, ये क्वेश्चन आया भी है 2016 में, राइट। तो ax इज इक्वल टू b है, मतलब a का ऑर्डर कितना है 2 1 1 2, कौन सा ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 2 इंटू x, कौन सा ऑर्डर होगा जो इज इक्वल टू b आएगा, b कितना है 4 5 दैट इज ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 1, तो ये भी क्या होगा 2 क्रॉस 1 ही होगा, क्योंकि ये 2 2 सेम है और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या a और b, तो आपने ऑर्डर तो निकाल चुका है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज 2 क्रॉस 1, अगेन नाउ फाइंड द मैट्रिक्स ए, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर चुका है। आपको वही फिर करना होगा 2 इंटू ए दैट इज 2a प्लस 1 इंटू बी दैट इज b, 1 इंटू ए 2 इंटू बी 2b, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2। अब इसको इंटू क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4
और ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 10। ये ओवरऑल माइनस करेगा तो ये कट जाएगा, और b माइनस 4b माइनस 3b, और 4 माइनस 10 4 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू 6/3 कितना, और a इज इक्वल टू फिर कितना होगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 में डाल दो इक्वेशन 1 में, 2a प्लस b की जगह 2 इज इक्वल टू 4, और 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2a, और a इज इक्वल टू 2/2 कितना 1। तो आपका a 1 आया और b कितना आया 2 आया। आपको a भी नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स x। तो x मैट्रिक्स क्या होगा, a और b, a की जगह डालोगे 1 और b की जगह डालोगे 2। ओके, आप ये चेक भी कर सकते हो, यहाँ a और b के जगह में 1 और 2 डाल के देख लीजिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना 4, और 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 1 प्लस 4, तो आपका आंसर सही है। ओके राइट। तो बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जिसके आंसर सब्स्टिट्यूट करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड में वैसे होते हैं। ये भी जो है बोर्ड में ऐसा ही सवाल आता है, ऑर्डर ऑफ पूछता है पहले और फिर ऑर्डर पूछने के बाद आपको मैट्रिक्स निकालने के लिए बोलता है, और ये स्ट्रेट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स पे, नहीं 2-2 मार्क, ठीक है, 2-2 मार्क रहता है, क्योंकि ये जितना आप सोच रहे हो बहुत लोगों को दिक्कत होता है ये निकालने में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने में। ओके, आप नहीं ठीक से समझोगे तो दिक्कत ही होगा ना, और ये अगर गलत निकाले तो फिर ये कहाँ से सही होने वाला है, इसीलिए इसको भी 2 मार्क देता है, इसको भी 2 मार्क देता है बोर्ड। ओके राइट, तो ये था आपका शायद लास्ट क्वेश्चन। तो इससे हम लोग का मैट्रिक्स खत्म होता है, और बहुत सारे सवाल हमने किया हुआ है, 25 से 26 क्वेश्चन हमने किया होगा ऑल टोटल। ओके, ऑल टोटल 20 से 26 क्वेश्चन हमने किया होगा, तो काफ़ी है। आपको फिर इसमें वर्कशीट भी दिया जाएगा अलग से। ओके, और फिर रिवीजन के टाइम में हम लोग वन शॉट्स भी अपलोड करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच।